कल मजा आया ना आउटिंग पे? बहुत ना। जी। अब वो माँ। हाँ बाबूजी। हाँ? पाए लागू। खुश हो बेटा। जीते रहो। माँ, हाँ आपके लिए साड़ी। अरे वाह, बहुत सुंदर है। और बाबूजी, आपके लिए घड़ी। ये क्या बेटा, तुम तो हमारे पेइंग गेस्ट हो। जब भी तुम बाहर जाते हो कुछ न कुछ हमारे लिए ले आते हो। हमें अच्छा नहीं लगता है। ये क्या बाबूजी, कर दी ना पराई वाली बात। आप लोग मुझे अपना पेंगे समझते हो और मैं आपको अपना माँ बाप मानता हूँ। अनाथ हूं ना। क्या बोला? फिर कभी ऐसा मत बोलना। बेटा, हमारे होते हुए तुम अनाथ कैसे हो सकते हो? हम भी तुम्हारे माँ बाप जैसे हैं ना। जी बाबूजी। जब तू हमें माता पिता मानता है जी। तो एक बात मानेगा? जी माँ। हमारे लिए एक बहू ला दे। बेटे के साथ साथ बहू का भी सुख मिल जाएगा, क्योंकि अब तो हमारी उम्र हो चुकी है। पता नहीं कब क्या हो जाए। ऐसा मत बोलिए माँ। रही शादी की बात, मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ ना, कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं कर लूंगा ना। बेटा, तुम पैसे की चिंता मत करो, तू बस शादी की तैयारी कर। तेरी नजर में कोई लड़की है? जी बाबूजी। फिर बुला, हम भी तो देखे अपनी बहू को। जरूर माँ। हेलो अपर्णा, मेरे माँ बाबूजी तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या तुम शाम तक आ सकती हो? आ रही है, जल्दी आ ये जाएगी। अच्छा हो गया। अरे बैठी बैठी मुंह क्या देख रही हो? पहली बार बहू घर आ रही है। जाओ, स्वागत के लिए तैयारी करो। हाँ हाँ, अभी कर। जाओ। ये अपर्णा करती क्या है और उसके माँ बाप क्या करते हैं? बाबूजी मोती नगर में रहती है और उसके पिताजी ना मामूली क्लर्क है गरीब परिवार की, लेकिन लड़की बहुत संस्कारी है बाबूजी। हे अपर्णा, अपर्णा ये बाबूजी। बाबूजी अपर्णा, पैर छू लो, पैर छू लो। बाबूजी प्रणाम। जीती रहो, जीती रहो। बैठो बैठो बेटा। अरे बेटा, आ गए तुम? अरे माँ के पैर छू लो, छू लो। अरे जीते रहो। माँ प्रणाम। बैठो बैठो बेटा। बहुत खूबसूरत है हमारी बहू, मुझे तो पसंद आई। तुम क्या कहते हो? ये सूरत और सीरत दोनों में सुंदर है। मुझे भी पसंद है और हमें कुछ नहीं जानना है। बेटा, कल अपने माँ बाप को यहाँ पर बुला लो ताकि हम बात कर सकें। हम अब विजय की शादी में देर नहीं करना चाहते। जी बाबूजी। ये लो बेटी, हमारी तरफ से ये शगुन। अरे आप भी तो कुछ शगुन दो बेटी को। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेटा, ये लो बेटा। चलो जी, इन दोनों को बात करने दो, हम आराम करते हैं। चलो आओ ना। हटो ना। अच्छा ये बताओ, ये माँ बाप का क्या फंडा है? अरे यार, तुम बस सुनो, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। ओके बाबा, अब मैं चलूं? इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आई हो। अरे बाबा, मैं किसी की बीवी हूँ। जाना तो पड़ेगा ना। चलो अब चलती हूँ, बाय। बाय। कहाँ गई यार, और इसका फोन भी।
अरे यार कहाँ थे? इतनी देर से फोन लगा रहा था, फोन भी नहीं लग रहा है तुम्हारा। वो एक्चुअली अपनी सहेली से मिलने गई थी। फोन चार्ज नहीं था। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? और माँ जी कहाँ है? अरे वो माँ को हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल में एडमिट किया है और डॉक्टर ने दिल्ली ले जाने के लिए बोला है। तो करो ना। मुझे दिल्ली निकलना है तुरंत अभी। सुनो, वो चाबी ड्रेसिंग टेबल पर रखी है, ठीक है? मैं निकलता हूँ तुरंत, ठीक है? ओके, संभल कर जाना। हाँ हाँ ठीक है। नमस्ते। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम अरे? माँ। ये क्या, तुम दोनों ने शादी कर ली? वो बाबूजी, ये सब मजबूरी में हुआ। अचानक पिताजी को हार्ट अटैक आ गया था और जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी। अरे मुझे तो बहुत अरमान था तेरी शादी का, बहुत धूमधाम से शादी करवानी थी तेरी मुझे। खैर बेटा, कम से कम मुझसे एक बार पूछ लिया होता, मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करता। चलो अब सवाल जवाब छोड़ो, बहू घर आई है ना, बस। चलो बेटा, आज मेरे कमरे में रेस्ट करो। आओ आओ आओ, ये मेरा रूम है। आज रात तुम यहीं आराम कर लो, ठीक है? आओ। नई बहू आई है तो कुछ तो मुझे देना ही पड़ेगा ना। ये तुम्हारे लिए है। ठीक है? माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? मेरे लिए तो बस आप दोनों का आशीर्वाद ही काफी है। ये परंपरा है बेटी, निभाना तो पड़ेगा ही। आज से ये बेडरूम तुम्हारा है। तुम बैठो, आराम करो, मैं विजय को भेजती हूँ। विजय को भेजती हूँ। अरे ये तो बहुत मालदार पार्टी है, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो बहुत सही जगह आ गई हूँ। मजा आ गया अब तो। विजय, कहाँ है ये दोनों? हे भगवान, ए जी जल्दी आइए, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ? ये देखिए। ये सब क्या हो गया? बड़ा धोखा। ये विजय तो मीठा जहर निकला। आप पुलिस को फोन कीजिए। एक मिनट। हेलो हेलो, सर्वे नगर थाना। हाँ बोलिए। हमारे यहाँ चोरी हुई है। कहाँ? एड्रेस है पाटलिपुत्र, ओशिवरा, फ्लैट नंबर 203। ठीक है, हम आते हैं। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। ठीक है। आपने हमें कॉल किया था? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई लुटेरों ने लूट ली। कब? ये वारदात रात में हुई है। किसी पर कोई शक? मुझे शक ही नहीं, यकीन है। वो विजय और उसकी नई नवेली दुल्हन ने ये काम किया है। ये कौन है? हमारे पेइंग गेस्ट थे। अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर हमारा दिल जीत लिया। हमने तो उसे बेटे की तरह माना था। हमें क्या पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा होगा। दुनिया देखते हुए उम्र ढल रही है आपकी, फिर भी आप गलतियां कर बैठे हैं। इस दौर में तो सगा बेटा बिना किसी फायदे के कुछ नहीं करता है। वो तो फिर भी गैर था। खैर, उसकी कोई तस्वीर? हाँ है। यही कमीना है। ये तो विजय नहीं है, ये तो शातिर अपराधी इस्माइल है। हेलो, ओके, मैं आता हूं। जरा अपनी बीवी की फोटो तो सेंड करिए। ये तो फातिमा है। सर, क्या हुआ सर?
सेम आपकी कहानी है। एक जगह और घटना घट गई है, वहां भी उसकी बीवी गहने और रुपए लेकर फरार हो चुकी है। कौन? उसकी बीवी? हाँ, ये देखिए। ये कैसे हो सकता है? ये तो विजय की बीवी अपर्णा है, जिसने कल ही शादी की है। हाँ, यही है अपर्णा। सच कह रहे हो ना आप? हाँ हाँ, हाँ, यही है हाँ, अपर्णा। बिल्कुल। ये दोनों एक नंबर के ठग हैं। शातिर अपराधी हैं, इस्माइल और फातिमा। इन दोनों की तलाश हम कब से कर रहे हैं। हेलो हेडक्वार्टर, मैं इंस्पेक्टर दिनेश बोल रहा हूँ। इस्माइल और फातिमा कुछ देर पहले हमारे शहर से वारदात करके भाग गए हैं। सारे पब्लिक प्लेस, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और बस डिपो को घेर लो। किसी भी हाल में शहर से बाहर नहीं जाने चाहिए। ओके। आप टेंशन मत लो, आपका पैसा आपको जरूर मिलेगा। हमने सब जगह नाकाबंदी कर दी है। हेलो। वेरी गुड, मैं भी आता हूं। आप दोनों की किस्मत अच्छी है, वो दोनों पकड़े गए, माल भी बरामद हो चुका है। आप कल उसे कोर्ट से रिसीव कर लीजिएगा। धन्य हो धन्य हो प्रभु। प्रभु। आपका भी धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। सॉरी और थैंक्स करने से नहीं ठीक होगा, हमें अपनी जिम्मेदारी और सुरक्षा खुद करनी चाहिए। याद रखिए, बिना प्रूफ के अपने घर में किसी को मत रखिएगा और बिना जाने समझे किसी से रिश्ता भी ना रखें। ये सबक हमेशा याद याद रहेगा। ठीक है, चलता हूं मैं। अपना Thank ध्यान you, sir. रखिए। बाय। बाय। सच, आज के बाद हम कोई भी अनजान इंसान को अपने घर पे नहीं रखेंगे।